क्या आप भी शिमला घूमना चाहते हो और कंफ्यूज्ड हो कि कैसे प्लान करें, कितने डेज का, बजट कितना रखना है, स्टे कहाँ करें और सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि कब और कैसे पहुंचे शिमला? तो ये पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, जिसमें हम थोड़ी गपशप के साथ आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियोस। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल गपशप। शिमला हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है, जिसको समर कैपिटल भी कहते हैं। दिस ब्यूटीफुल सिटी लाइज इन द लैप ऑफ हिमालयाज एंड ट्रस्ट मी, यहाँ के नज़ारों का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमने हमारी शिमला की ट्रिप जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में की एंड ये इतनी अनप्लान थी कि बस की टिकट्स 1 घंटे पहले और होटल की बुकिंग बस में बैठ के करनी पड़ी। तो शिमला पहुंचने के कई रास्ते हैं। आप फ्लाइट से आ सकते हैं चंडीगढ़ तक एंड वहां से ईजिली आपको बस मिल जाएगी फॉर शिमला। You can also travel to Shimla by car and witness the beautiful twisty roads and lush green mountains throughout the journey. We chose to travel by private bus जो हमने बोर्ड की फ्रॉम RK आश्रम मार्ग दिल्ली से। सो हमने जेंग बस बुक करी थी जो रात को 11:05 पे दिल्ली से चली एंड सुबह 5:10 पे वी रीच्ड शिमला कालका बाईपास। वहाँ से हमने ली रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी, क्योंकि हमें जाना था शिमला बाय टॉय ट्रेन। We paid 300 rupees for taxi to reach Kalka railway station, which was a bit costly क्योंकि इतनी सुबह वहाँ कोई और ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। कालका से हमने टॉय ट्रेन बोर्ड की at 6:20, जिसका नाम था कालका शिमला एक्सप्रेस एंड ये हमें प्लेटफॉर्म 5 पे मिली, जिसकी टिकट्स हमने पहले से ही IRCTC के ऐप से बुक कर रखी थी। This toy train is a UNESCO World Heritage Site and it covers 18 stations and more than 100 tunnels. And the best part is the breathtaking views you get to see throughout the journey. We covered the distance in 5 hours to reach Shimla, but trust me, the scenic beauty that we witnessed was something unusual and it was so much fun. शिमला टॉय ट्रेन से रिलेटेड आपको जो भी डिटेल्स जाननी है वो आपको इजीली शिमला टूरिज्म की साइट पे मिल जाएगी एंड अगर आप इजीली सब समझना चाहते हो तो प्लीज कमेंट फॉर अ डिटेल्ड वीडियो ऑन शिमला टॉय ट्रेन। हम शिमला पहुंचे अराउंड 11:45 AM एंड वहाँ से हमने ली टैक्सी फॉर अ होटल, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा 140 रुपीज़। वहाँ आपको टैक्सी वाले काफ़ी हाई प्राइस बताएंगे इवन फॉर 1 or 2 किलोमीटर्स, बट डू बार्गेन एज मच एज यू कैन बिकॉज कैब्स का वेट करते रह जाओगे एंड इट विल नॉट कम। हमने होटल ऑनलाइन बुक करा था फ्रॉम GoIbibo ऐप एंड फॉर 2 night स्टे इट कॉस्ट अस अराउंड 4500 रुपीज़। होटल 1 दिन पहले ही बुक करा था इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ा, बट लुक एट द व्यू फ्रॉम आवर रूम। इट वॉज रेनिंग हेविली एट दैट टाइम बट द ब्यूटी वॉज वर्थ वॉचिंग। Day 1 के लिए we kept places to visit in Shimla itself and the first place that we visited in Shimla was Indian Institute of Advanced Study, which is a Victorian style building and was a former Viceregal lodge, and this houses a research center and a library. यहाँ पे म्यूजियम एंट्री की पर पर्सन टिकट्स थी 100 रुपीज़ एंड अगर आपको सिर्फ गार्डन एरिया एंजॉय करना है तो टिकट्स पड़ेंगी ओनली 50 रुपीज़ एंड म्यूजियम के अंदर फोटोज़ देना सख्त मना था। यहाँ पे हमने म्यूजियम देखा जिसका ड्यूरेशन था ½ an hour एंड उसके बाद गार्डन एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड किया क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसका तो मज़ा ही कुछ और था। फिर हम निकले अपनी सेकेंड लोकेशन पे जो थी आर्मी हेरिटेज म्यूजियम
and the road to reach this place was so beautiful. यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं थी एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आर्मी से रिलेटेड एंशिएंट वेपन्स, लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन वॉरियर्स, देयर अचीवमेंट्स और भी बहुत कुछ. The garden area of this place was so mesmerizing. It was surrounded by long deodar trees and blooming flowers. There was a small cafe and a shop here as well. Here you can sit for hours relaxing in the lap of nature, enjoying the peace of silence and the musical melody of rain. After spending a lot of time at this place, we decided to move to our next destination, that was Sankat Mochan Mandir. Along the way, we had some garma garam bhutta and captured some beautiful pics of Shimla, which was at that time hidden under the clouds, and it gave so much pleasure to the eyes. ये मंदिर शिमला के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में स्थित है और यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन करने मिलेंगे. अगर आप अपना शिमला का ट्रिप प्लान करते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और कुछ वक्त यहाँ के वातावरण में ज़रूर बिताएं, क्योंकि यहाँ की शांति आपका मन मोह लेगी. अब क्योंकि शाम हो चुकी थी और हमें ज़ोरों शोरों से भूख लग रही थी, तो हमने टैक्सी वाले भैया को किया बाय बाय और आ गए शिमला के दिल में, द मॉल रोड. मॉल रोड में हम सबसे पहले पहुंचे क्राइस्ट चर्च, जो कि शिमला का बहुत ही फेमस चर्च है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑलरेडी बंद हो चुका था क्योंकि इसकी टाइमिंग्स होती हैं सिर्फ 5 PM तक और हम लेट हो गए थे. तो फिर हमने सोचा कि अब थोड़ी पेट पूजा ही कर लेनी चाहिए, जिसके लिए हम पहुंचे शिमला के काफ़ी फेमस कैफ़े में, जहां से द रिज का सबसे सुंदर व्यू मिलता है, कैफ़े वेक एंड वेक. यहाँ पे हमने ऑर्डर किया अपना फेवरेट फूड और रिज की ब्यूटीफुल लाइटिंग और व्यू को देखते हुए ख़त्म किया अपना पहला दिन शिमला में. एंड तक हम इतना थक चुके थे कि शॉपिंग करने की तो हिम्मत ही नहीं बची थी और हमें होटल भी वापस जाना था, जिसका सफ़र हमने पैदल तय किया विद हेल्प ऑफ आवर लाइव सपोर्ट गूगल मैप. एंड एज होटल बहुत ही पास था तो हम थोड़ी गपशप करते हुए आराम से होटल पहुंच गए एंड हमने ख़त्म किया यहाँ पे अपना फर्स्ट डे इन शिमला. Here we end our first day tour एंड अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वेट फॉर पार्ट 2 ऑफ आवर शिमला टूर, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारे डे 2 की डेस्टिनेशंस एंड इटिनरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या सजेशंस हो रिलेटेड टू दिस वीडियो.